Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. आज है 28th of January and we are back with our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. So without further ado, let's move to question 1 of the day. Who was Inderjeet Singh Bindra in Indian cricket administration who recently passed away at the age of 84? भारतीय क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में इंद्रजीत सिंह बिंद्रा कौन थे जिनका हाल ही में 84 साल की उम्र में निधन हो गया? तो वी हैव टू मेंशन कि वो कौन सी पोस्ट या चेयर पर थे इन द इंडियन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द आंसर इज ही वाज द फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट. क्वेश्चन नंबर 2 है हु अनफोल्ड द नेशनल फ्लैग अलोंगसाइड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन द 77th रिपब्लिक डे. 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? तो हमें यहाँ पर नाम बताना है, द नेम ऑफ द पर्सन जिन्होंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के साथ नेशनल फ्लैग को रिपब्लिक डे पर अनफोल्ड किया है एंड द आंसर इज फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षता धनखड़. यहाँ पर एक और फैक्ट हमें पता होना चाहिए कि व्हेन इट्स द रिपब्लिक डे देन नेशनल फ्लैग को अनफोल्ड किया जाता है और वहीं इंडिपेंडेंस डे पर उसको होइस्ट किया जाता है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3. Recently, the European Union member states approved a law banning imports of Russian gas. Which two countries opposed this legislation? हाल ही में यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों ने रूसी गैस के इंपोर्ट पर बैन लगाने वाले कानून को मंजूरी दी. किन दो देशों ने इस कानून का विरोध किया है? तो जहां यूरोपियन यूनियन आपसी सहमति से रशियन गैस पर बैन लगाने के लिए तैयार है, वहीं दो कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इस डिसीजन को ओपोज किया है एंड वो दो कंट्रीज हैं हंगरी एंड स्लोवाकिया. क्वेश्चन नंबर 4 है इन विच फिस्कल ईयर इज यूपीआई ट्रायल रोल आउट इन जापान प्लान्ड. जापान में यूपीआई का ट्रायल रोल आउट किस फाइनेंशियल ईयर में प्लान किया गया है? तो इन द पास्ट वी सॉ कि कैसे फ्रांस में आईफिल टावर से या फिर दुबई में भी यूपीआई को लॉन्च किया गया है, यानी कि वहां से भी अब हम यूपीआई यूज कर सकते हैं. सो ऐसे ही अब जापान में भी एक ट्रायल रोल आउट होने वाला है एंड दिस विल बी फ्रॉम फिस्कल ईयर 2026. Question number 5 है recently India launched the military quantum mission policy framework to integrate advanced quantum technologies into armed forces. Who released this framework? हाल ही में भारत ने सशस्त्र बलों में एडवांस्ड क्वांटम टेक्नोलॉजी को शामिल करने के लिए मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है. यह फ्रेमवर्क किसने जारी किया? अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं सो लास्ट वीडियो में ही हमने इस क्वेश्चन के बारे में बात की थी और क्वेश्चन में ही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर वहां लिखा हुआ था. द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सीडीएस जनरल अनिल चौहान. क्वेश्चन नंबर 6 है रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया granted in principle approval to which private firm to operate as payment aggregator cross border. हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस प्राइवेट फर्म को पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के तौर पर काम करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो यहाँ पर हमें दो फैक्ट याद रखने हैं. पहला ये कि प्राइवेट फर्म का नाम क्या है जिसको ये मंजूरी दी गई है, और दूसरा कि ऐसी कौन सी बॉडी है जो इस तरह के अप्रूवल्स देती है. सो ऑफ कोर्स इट इज द सेंट्रल बैंक आरबीआई और प्राइवेट फर्म इन क्वेश्चन इज पेयोनियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. क्वेश्चन नंबर 7 है इंडिया हैज प्रपोज्ड कटिंग इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन द यूरोपियन यूनियन फ्रॉम एज हाई एज 110% टू व्हाट लेवल? भारत ने यूरोपियन यूनियन में बनी कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी को 110% से घटाकर किस लेवल तक लाने का प्रस्ताव दिया है? सो रिसेंटली हमने देखा कि रिपब्लिक डे पर यूरोपियन यूनियन के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको एज चीफ गेस्ट बुलाया गया था. एक तरफ यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट आए और दूसरी तरफ यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट भी दिखाई दिए. इन दोनों चीफ गेस्ट ने आकर साइन किया यहाँ पर एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन जिसका नाम उन्होंने दिया है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स. तो ऐसी मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स में ये बात भी की गई है कि कार्स जो यूरोपियन यूनियन में मैन्युफैक्चर होती हैं उनकी इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया में घटा दी जाएगी. अर्लियर इट वाज 110% और अब इसको घटाकर किया जाएगा 40% एंड इवेंचुअली इसको लाया जाएगा 10% तक भी. Moving on to question 8, on which date is International Customs Day observed annually? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस पर हर साल किस तारीख को मनाया जाता है?
सो स्पेशली जो हमारे पेपर से होने वाले लास्ट 6 मंथ के इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स हैं वो हम जरूर याद रख सकते हैं फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव. एंड हियर इंटरनेशनल कस्टम्स डे मनाया जाता है 26th of January, same as Republic Day. Question number 9 here. Recently, which gallantry award was conferred on Group Captain Shubhanshu Shukla for extraordinary courage and achievement? हाल ही में असाधारण साहस और उपलब्धि के लिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को कौन सा वीरता पुरस्कार दिया गया? रिपब्लिक डे परेड अगर आप देख रहे थे तो वहां पे हमने देखा कैसे शुभांशु शुक्ला को प्रेसिडेंट के द्वारा यह अचीवमेंट दी गई, यह गैलेंट्री अवार्ड दिया गया. And the award in question was the Ashok Chakra. Question number 10, which is the last question of the day. The theme Vividhata mein Ekta, highlighted during India's 77th Republic Day celebrations, primarily represents what? भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान जिस विविधता में एकता थीम पर जोर दिया गया वह मुख्य रूप से क्या दर्शाती है? इनमें से कौन सी चीज को, इनमें से कौन सी एक्सप्लेनेशन इस पर्टिकुलर थीम की दिखाई देती है? एंड द आंसर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर. With this we finish off our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For ebooks, e-PDFs and lots of daily updates for free, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you, bye bye, and keep learning.